लेकिन आप बताइए सेना का अपमान किसने किया, वीरांगनाओं का अपमान किसने किया? आपके नेताओं ने। लेकिन आज भी आपका नेता आपकी पार्टी बना हुआ, उसको पार्टी तक से नहीं निकाल पाते आप। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहेंगे तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकालो पार्टी से, कोर्ट जब तय करेगा तब करेगा। एक हल्ला गाड़ी, रुको एक मिनट, हो गया हल्ला, रुक जाओ। अरे हल्ला गाड़ी रुक जाओ भैया। अरे आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाब नहीं दे। अरे साहब वो मंत्री हैं, विजय शाह मंत्री हैं। अंजना जी, कैसी बात कर रहे हैं? अंजना जी एक सेकंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, आराम से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। बट जब आप एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं साहब? मैं पक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप बात किसानों की करते हैं, तो जब आप बात किसानों की करते हैं तो किसानों ने 13 महीने तक सड़कों पर किया था, आंदोलन किया था और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे। तो आपकी सरकार कहां थी उस टाइम? कोई भी एक उपलब्धि आपके द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमारी जो ये यूथ है, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जबरदस्त धुलाई। दोस्तों डिबेट हो रही थी आज तक पर, जिसमें आप देखेंगे कि सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने वाले भाजपा के नेता के बयान पर अंजना ने शहजाद को धोया है। दोस्तों डिबेट में समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे भी थे। इन दोनों ने भी शहजाद पूनावाला को डिबेट में धूल चटाकर रख दी है। दोस्तों डिबेट के अंत में देखेंगे कि शो में आई पब्लिक ने किसान आंदोलन को लेकर शहजाद पूनावाला से बहुत ही तीखे सवाल किए हैं, जिसका जवाब पूनावाला के पास नहीं था। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। देखिए आपने सब कोशिशें की, 24 के पहले आप लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैं अब देख रही हूँ कि डिफरेंसेस खुल के नजर आ रहे हैं, जहां पर आप लोग सीधा प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। ये तो सीधा नरेंद्र सरेंडर तक पहुंच गए हैं। सवाल है कि कैसे, अगर आपको बीजेपी को हराना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने, लेकिन उससे आगे का क्या? आपके पास तो खाली यूपी है। देखिए हमारे साथियों ने भी कहा, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो हमारे साथी प्लेन क्रैश में जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार को प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, और जो लोग नहीं हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। सवाल ये अंजना जी, आपने कहा तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े दावे झूठे हैं या आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं? ये सब दावा जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना काल आया, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। जिस देश में ऑक्सीजन समय से ना मिल पाए और हमारी मौत हो जाए, फिर आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। आपने नोटबंदी की और आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद देश का ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने शिद्दत से नोटबंदी को एक्सेप्ट किया, लाइन में लगे, मौतें भी हुई, लेकिन आतंकवाद तो नहीं खत्म हुआ। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसान को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उन्हें धरना देना पड़ता है। आपने कहा था हम जब आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा और देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी काला धन खूब धनाधन मिलता है, किसी के यहाँ भी छापा डलता है, 200 करोड़ काला धन मिल जाता है। और काला धन जो हमारा बाहर गया था, जो लेके गए थे, जिनको वापस लेके आना था, अब तक नहीं आया। 4 लाख अभी पद खाली पड़े हैं केंद्र में, 4 लाख पद जिनको आप भर नहीं पाए। अगर 4 लाख पद भर देते तो क्या बात थी? तो आप बताइए, 2008 में आप कहते थे कि कच्चे तेल की कीमत 34.5 रुपये थी, तब डीजल पेट्रोल 52 रुपये मिलता था। आज कच्चे तेल की उसमें कच्चे तेल की कीमत 37 रुपये थी, 37 रुपये थी। सुन लीजिए, नहीं रिकॉर्डर उनका भी वही चलता है, उनका भी वही रिकॉर्डर चलता है। किसी की बातें बोलते रहते नहीं, क्या नया बोला? नहीं, क्या नया बोला बताइए? नहीं, नया बताइए क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिर्फ वही गुणगान करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, एक ही जगह तो बोलते हैं। हम उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, कच्चे तेल की कीमत जब 37 रुपये थी, तब यहाँ पेट्रोल डीजल 52 रुपये मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत मार्केट में 34 रुपये, 34.5 रुपये, अब 100 रुपये मिल रहा है। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाए उनसे? बताइए आप कहेंगे क्या घिसा डॉलर, किसी को सही बातें कर रहे हैं? अरे हम रोजगार मांगते जनता के लिए, किसी की सही बात है। अगर हम हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, किसी की सही बात है। अगर आप अपनी पार्टी की सोच और रोड मैप लोगों के बीच में रखेंगे कि ये नहीं कर पाए, हम ऐसे करके तो तभी हमने रखा है अंजना, जनता आपको चुने। अंजना जी हमने रखा, तभी तो हमें 43 सीटें मिली हैं। अरे अंजना जी हमने रखा, तभी तो 43 आई, उनको 33 आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। कैसे घटाएंगे आप कीमत? रथ चाहिए क्या हो रथ को? ना झूठ बोलो। सवाल यह है कि आपने कहा सेना, देश को सेना पे गर्व है, विपक्ष या सत्ता पक्ष, आप भी यही कह रहे हो ना? हम भी लगातार यही कह रहे हैं, देश की सेना पे सबको गर्व है। सेना ने 100 किलोमीटर घुस के मारा है
और विदेश की धरती पे जब विपक्ष की, जो आप कहते हो कि कांग्रेस के सांसद, समाजवादी के सांसद, इनके सांसद, मैंने कहा विदेश की धरती पे हम जो सांसद गए थे वो भारतीय थे, किसी दल के नहीं थे। और विदेश की धरती पे जाके भारतीय सांसदों ने देश का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन आपके नेताओं ने क्या किया? आपके नेताओं ने इस देश के अंदर में रह के क्या किया? विजय शाह ने क्या किया? आप अभी आर्मी की बात कर रहे थे ना, सेना की सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। किसने बोला? पठानिया, इनके एक विधायक है उधमपुर के, वो क्या कहते हैं, एयरफोर्स को नालायक बता रहे थे वो। उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? रवि कुमार इनके एक हैं, एमएलसी हैं कर्नाटका में, वो कह रहे हैं, एक हमारी आईएएस ऑफिसर को कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान होने का उनको अंदेशा जता रहे हैं। और यहां भी नहीं रुकते हैं। इनके एक जाखड़ा जी है राज्यसभा में, वो जाखड़ा जी कह रहे हैं कि जो बहना, जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा पहलगांव में, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आपके नेता तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको हमें बोलने में भी शर्म आती है। और आप कौन से, नहीं, आप कौन सा एग्जांपल लेके आओगे? आप एग्जांपल लेके आओगे जो हमारे आपके बीच में कोई बात होती है उसको लाके कोट करोगे बार बार। लेकिन आप बताइए, सेना का अपमान किसने किया? वीरांगनाओं का अपमान किसने किया? आपके नेताओं ने। लेकिन आज भी आपका नेता आपकी पार्टी में बना हुआ है, उसको पार्टी तक से नहीं निकाल पाते आप। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहेंगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकाल दो पार्टी से, कोर्ट जब तय करेगा तब करेगा। ठीक है शहजाद जी, एक तो अनुराग भाई, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बात करें, नया नॉर्मल है डिबेट का। मैं 2 वाक्यों में अपना जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं तो स्वयं मानता हूं अनुराग जी, जो हमारे सांसद गए, देश के सांसद थे ना, वो आतंकियों की तरह घूम रहे थे, ना वो सुपर प्रवक्ता थे। पर कुछ लोगों ने, सुन लीजिए ना, आतंकी भी कहा, और कुछ लोगों ने क्योंकि देश को प्रथम रखा तो उनको सुपर प्रवक्ता। दूसरी बात, मैं आपको कहता हूं बीजेपी की ओर से जो कार्रवाई रामगोपाल यादव पे आप तय करो वो विजय शाह पर तय कर देते। चलिए, आप बोले रामगोपाल यादव गलत थे, एक बात तो बोलिए, मैं तो बोलता हूँ विजय शाह गलत। जवाब ले लो, 2 सेकंड का जवाब। एक सेकंड, आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाब दे ही दे। अरे साहब, वो मंत्री हैं, विजय शाह मंत्री हैं। अंजना जी, कैसी बात कर रहे हैं? अंजना जी, एक सेकंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आपने मेरे बयान को समझा ही नहीं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अंजना जी, प्रोसीजरल एक्शन और मॉरल एक्शन, प्रोसीजरल एक्शन जो होना होता रहेगा, मॉरली हम इसके साथ नहीं खड़े। क्या वो कह सकते हैं रामगोपाल यादव जी के स्टेटमेंट पे? 2 सेकंड का जवाब। मतलब आपने और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है? कांग्रेस नहीं। अंजना जी, आप मुझे पैराफ्रेज मत कीजिए। शहजाद जी, मैं करूंगी पैराफ्रेज, मैं करूंगी और सवाल पूछूंगी। मतलब अगर आप, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। बट जब आप एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं साहब? मैं फिर से 10 सेकंड लेकर, ये तो इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में ही तो जन्म हुआ है। ये कहां से एक्शन लेंगे? अमित शाह साहब वेस्ट बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ, आप ही डिबेट कंडक्ट कर लीजिए। अंजना जी, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सवाल इनसे पूछ रही हूँ, आप बोलने लगे, ऐसे लिखने लगे, प्लीज सर। अंजना जी देखिए, ऐसे है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि एज ए पार्टी हम इन बयानों का कतई समर्थन नहीं करते। सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए। इसीलिए हम इसको, सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये करेज ऑफ कन्विक्शन है कि उनके गलत को गलत बोलूं। अब मैं एक ही बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सड़क का गुंडा बोलने वाले, खून की दलाली बोलने वाले, सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, और पुलवामा पर वोट के लिए किया गया रामगोपाल यादव सीरियल ऑफेंडर है, उन पर आपने कम से कम खंडन तो करना चाहिए। बस इतना मैं पूछ रहा हूँ। 2 सेकंड में देखिए, आपने बोला आप अपनी नेता को पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो आर्मी को गाली दे रहा है, आर्मी का असम्मान कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा, उसको पार्टी से नहीं निकाल पा रहे। क्या कह रहे हैं? मैं खंडन कर रहा हूं, खंडन कर रहा हूं। बताइए आप, हमारी बहनों का 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, उनके नेता को पार्टी से निकाल, खंडन कर रहे हैं। अब आदरणीय रामगोपाल जी की बात बोलो, चलो रामगोपाल जी की बात कर लीजिए। आदरणीय रामगोपाल जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सूफिया कुरैशी जी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, उनको सही ठहरा रहे हैं, आप उनको सही ठहरा रहे हैं। सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला। अंजना जी, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला है। अब सुन तो लीजिए, अरे थोड़ा तो आंखों में पानी रखिए, इस देश के संविधान के अनुसार किसी को भी जाति सूचक शब्द, अरे मैंने बोला नहीं, सोफिया कुरैशी जी को जो बोल रहा है, 2 सेकंड का मामला है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, हल्ला गाड़ी रुको, 1 मिनट, हो गया हल्ला, रुक जाओ, अरे हल्ला गाड़ी रुक जाओ भैया। अरे देखिए, आपने बोला आदरणीय रामगोपाल जी, उन्होंने क्या बोला? सूफिया कुरैशी जी को जाति सूचक शब्द बोला, तो आप मिसलीड कर रहे हैं। 2 सेकंड बोले, आप मिसलीड कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बोला सूफिया कुरैशी जी को जिस तरह से इन्होंने बोला कि आतंकवादी की बहन है, क्योंकि वो एक विशेष धर्म से आती है,
इसी तरह से अगर आपने ये इनको नहीं पता बोला। चल जाता, सुनिए, इस तरह इनको पता चल जाता कि दूसरे अधिकारी भी किस जाति से, धर्म से, ये उनके लिए भी कुछ कहते। जाति होना कोई अपमान, जाति का नाम लेके अपमानजनक शब्द अनुराग इस्तेमाल भदौरिया करना जी, जाति सूचक सच्चाई तो अपमान ये में आता है, है। किसी जाति होना, सच्चाई किसी तो की ये जाति है, एक यहाँ सेकंड, अपमान एक सूचक सेकंड। नहीं है। हमें सच्चाई बड़ा तो फख्र ये से है। महसूस होता है कि कोई मिस्टर ठाकुर है, कोई भदौरिया, क्षत्रिय है, कोई पंडित है, कोई भदौरिया को दलित मेरे है। साथ दिखाइए। मिस्टर भदौरिया, सच्चाई तो ये है सच्चाई है कि ये। आप में कि भी जाति हिम्मत होना नहीं या है। गर्व एक की बात सेकंड, है। जाति will you होना listen, कि कोई sir? गर्व की नहीं बात है। Will you हम listen, तो sir? फख्र से कहते हैं कि मैं भाई हम भदौरिया है, क्या दिक्कत नेता है? कोई पंडित है, 100 कोई ग्राम यादव है, नहीं। कोई दलित है, आप उसको नेता जोड़ोगे आधा सूफिया आधा कुरैशी को किलो आतंकवादी के बहन से टन जोड़ोगे तो धूल गलत लेके है। घूमते हैं। गलत है। जो धूल वो जनता की आंखों में झोंकते हैं। कोई नहीं, हम तो सच सच्चाई बोल सिर्फ रहे हैं। इतनी है जाति मिस्टर होना- भदौरिया कि आप में भी हिम्मत नहीं है उस शब्द हिम्मत को है, क्योंकि दोहराने मैं की। सच बोल रहा हूँ। दोहरा के उनमें सुनाइए हिम्मत फिर। नहीं है, मैं तो आईना वो दिखा जाति रहा हूँ सूचक कि शब्द क्या जाति बोल सूचक सकते हैं? नहीं, जाति का नाम लेके अपमान तरीके से इस्तेमाल करना जाति सूचक होता है। बहुत आप गलत। दिखा दीजिए मुझे, बहुत कहाँ गलत। संविधान में है? Shameful, sir. गलत बोल रहे हैं आप। Shameful. जाति का नाम लेके अपमान Shameful करना की जाति आप सूचक नहीं होता कर रहे हैं। है। I'm very अंजना जी, sorry, sir. जाति का नाम लेके मत अपमान कीजिएगा। तरीके से जाति का नाम लेना, आप ले ये सकते हैं वो जाति शब्द। सूचक होता है। आप बोल सकते हैं वो शब्द। क्या बोलिएगा वो शब्द जो उन्होंने कहा था। जाति दोहरा सूचक- के दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, जाति- हिम्मत नहीं है आप में। सुन तो लीजिए, जाति क्योंकि सूचक आप पर भी नाम केस हो लेके जाएगा। अपमान तरीके से इस्तेमाल देखिए करना, देखिए, वो जाति सूचक में आता है। किसी- आप तोड़िए मोड़िए देखिए, मत बात भदौरिया को। को एक कीजिए, मैं सेकंड कह रही हूँ वाले माफी तोड़ते मांगिए। मरोड़ते बातों को है। मैं कह रही हूँ माफी किसी मांग भी लीजिए। प्रदेश में जब बोला है गलत है तो माफी किस बात पे? मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो दिया है, उन्होंने बोला कि हम इनको उसके पता चल समर्थक जाता नहीं है तो है, उनको भी बोलते वो गलत हो सकता है, लेकिन क्या आप ये बताओगे कि राम गोपाल जी को क्या ये बोला? अच्छा संविधान बताओ, के क्या बोला? अनुसार क्या क्या बोला ये ये बता अधिकार दो। है कि वो किसी अंजना जी, दलित पूछ लो क्या को बोला? जाति सूचक शब्द से बोल सकता है? क्या अरे बोला है? माफी मांग लो, बच जाओगे। अरे अभी क्या भी। बोला ये बताओ ना तुमने पहले। गलत काम करा। हमें रटी रटाई बातें तुम्हें बोल रहे हो। पता है अरे क्या बोला क्या है तो है? बताओ। मैं संविधान के अनुसार सबको बोला नहीं क्या है बोला बताओ। दलितों की पता इज्जत तो है नहीं करो। क्या बोला है। अरे जहाँ तक बात है, खाली राम गोपाल की बात नहीं है। ये जो खाली तुमसे राम अभी गोपाल प्रश्न की पूछ बात रहे अरे हैं, क्या बोला अभी पहले तो अभी बताओ। सेनाओं में प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान आ अभी गया, ये नहीं कह रहे पाकिस्तान से हैं बड़ा प्यार कि है। पाकिस्तान हमारे बार बार देश आ में जाता है। कहाँ ये हमारा? पाकिस्तान का क्या ये लेना कह देना? रहे हैं, बात हमारी आपकी हो रही, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गए आप? आपके मानसिकता में पाकिस्तान घुसा हुआ है क्या? पाकिस्तान के नाम पर रोटी खा के हो गया? सही पकड़े हैं। सवाल मेरा भी है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। कितना प्लेन गिरा, ये जानने की जल्दबाजी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इतनी क्यों है? क्योंकि ये सवाल ना समाजवादी विपक्ष के तमाम नेता भी नहीं पूछ रहे। मतलब पाकिस्तान की जय जयकार करनी है ये क्या? पाकिस्तान अब की एक सेकंड सर, द आर्मी विल चूज व्हेन इट वांट्स टू रिस्पॉन्ड। क्या बात करते हैं आप? ये पाकिस्तान की जय जयकार कैसे हो गई? अभी गलत बात है। अभी नहीं, नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं। बताइए, पाकिस्तान की जय जयकार कैसे हो गई? अरे कैसे नहीं हो गई? देखिए, आप ये पूछो कहाँ यूक्रेन ने रशिया देश पर के हमला जहाज किया, गिरे। ये रशिया पूछो ने पाकिस्तान स्वीकार को किया कि भारत ने कितने कहाँ विमानों का मारा, नुकसान हुआ। हमारे देश की आप सेनाओं ने कहाँ मारा, इजराइल और ये क्यों ईरान नहीं में पूछते दोनों हो? accept अगर करते तुम हैं। ये पूछो हमारे लोग कहाँ अगर मरे, हमको तो तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। बेसिक चीज में एक बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। जो हमारा अमेरिका ने आज क्या किया है, आसिम मुनीर को चीफ गेस्ट बनाया है। उस 250 चले वर्ष गए उनकी प्लेन से, सेना मुझे के हो रहे बताइए ना सर, क्यों जानना है? चीन जो है वो एक नया ट्रिनिटी 5th जनरेशन के विमान पाकिस्तान को देने वाला है, एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। और जो जितने भी विश्व के देश हैं, आज एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें। जितने हमारे सांसद गए थे विदेश में, क्या यह कूटनीति की असफलता नहीं कि एक भी देश ने यह रिजोल्यूशन पास नहीं किया कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है? किसी ने नहीं कहा, सबने पाकिस्तान को नवाजा। इस पर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगी। प्लेन जानकर क्या करना है? मतलब लक्ष्य तो सबको समझ में आए, क्योंकि आर्मी अगर नहीं बता रही है, अगर सीडीएस ने भी विदेश में सवाल पूछने पर उसको अवॉइड किया, आपको नंबर क्यों जानना है? जरा हमें बताइए। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। इस देश के नागरिकों को जानना है ये नंबर वो बताएगी आर्मी सुनिए जब ना, उसका मन होगा। इसलिए छिपा रहे हैं कि मोदी सरकार की और मोदी जी की छवि खराब ना हो, सिर्फ इसलिए इस देश से छिपाया जा रहा है। हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस के लिए इस देश को तैयार, कौन सा ऐसा अवसर है जब छिपाया गया? बताइए। कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन बाद कमेटी बना दी गई, 3 दिन बाद कमेटी बनाकर उसकी जांच रिपोर्ट आ गई। सवाल पूछ- एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन मैं पक्ष से सवाल पूछना चाहता हूँ इसलिए कि जब आप बात किसानों की करते हैं तो जब आप बात किसानों की करते हैं तो किसानों ने 13 महीने तक सड़कों पर किया था, आंदोलन किया था और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे। तो आपकी सरकार कहाँ थी उस टाइम? मैं आपके दोनों बिंदुओं का सवाल
एक सवाल में बहुत दो बढ़िया बिंदु सवाल है, है। दोनों का जवाब देता हूं। हम आपको पता है देश का एग्रीकल्चरल बजट था 25,000 करोड़, मोदी जी के आने के बाद 1,25,000 करोड़ हुआ। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट जो इन्होंने धूल में भेज दी थी, हमने उसको लागू किया, बिल्कुल नहीं, 50% झूठ। डाला। हमने जो बिल्कुल वीट झूठ। हो, राइस हो, सबका बिल्कुल MSP झूठ। और उसका जो खरीदने का पैमाना बढ़ाया। स्वामीनाथन- और हमने किसानों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की किसान स्वामीनाथन सम्मान निधि कमीशन के दी। इन्होंने लिए किसानों को कर्नाटका में डंडे मारे, 1500 में किसानों ने आत्महत्या की। शपथ- ये नहीं चाहते 2015 मेरी में बात आए, शपथ इसलिए पत्र दिया इंटरप्ट कर रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट अगले में। प्रश्न पर जा रहे हैं, अगले प्रश्न स्वामीनाथन- गजब टूबीबाज आदमी हो। नहीं मेरा सामान्य सा प्रश्न है विपक्ष से कि क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका यही रह गई है कि वो जो हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है उनका सिर्फ विरोध करते रहे, कि वो सिर्फ मोदी हैं, उनके 11 साल के कार्यकाल की कोई भी एक भी ऐसी उपलब्धि हो जिस पर आपने खुल करके समर्थन किया हो? कोई भी एक उपलब्धि मैं आपके बता द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमारी जो ये यूथ है, हम एक मिनट। आपके झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं एक आएंगे। उपलब्धि- जवाब दे- सुनिए, एक- भदौरिया एक- जी मैं- उपलब्धि मैं- बताइए। भदौरिया जी को जवाब बोलने दे दूं। दीजिए, अरे मैं भदौरिया दे जी को, दूं। भदौरिया जी देखिए, सवाल ये है कि अभी उस बच्चे ने पूछा था किसानों की मौतें हो गई। इन्होंने क्या जो किसानों की मौतें हुई उनके परिवार को, किसी के बेटे को बाप दोबारा मिल जाएगा? बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं, किसी के माँ को बेटा दोबारा मिल जाएगा जिन किसानों की मौतें हुई है? आपको बिल वापस आपने लिया क्योंकि विपक्ष अड़ा, विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ, तब जाके आपने बिल वापस लिया है। लेकिन जिन लोगों की किसानों की मौतें हो गई उनका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए आप मुझसे शहजाद सवाल जी, पूछ रहे हो, जिम्मेदार शहजाद कौन जी। होगा किसानों का? अरे इसको क्यों आपको डांट पता रहे है, हैं? एक परिवार का एक डांटना व्यक्ति की नहीं, मौत जवाब होती है, देना पूरा है। परिवार बर्बाद हो अंजना जाता है। जी। डांटिए मत, ये जवाब जिम्मेदारी- देना। डांट नहीं रहा हूं, मैं छोटा सवाल सा पूछ एकदम रहा 2 हूं। लाइन खत्म।